हेलो गाइस, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सॉरी 3-4 दिन में कोई वीडियो नहीं डाल सकी, तो दिवाली के कारण काम बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़ा सेहत भी डाउन थी, तो इसीलिए नहीं बना सकी। यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मैं देखना चाहती हूँ कि डीएम एंड डीएफ की एनर्जी इस टाइम क्या है। डीएम अपनी डीएफ के लिए क्या सोच रहे हैं, मुझे गाइड करें यूनिवर्स। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी और 3 डीएफ के लिए। वाह, सबसे पहला लवर्स का कार्ड आ गया। वाह, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। बड़ी अच्छी एनर्जी में बैठे हैं डीएम तो आज। तो डीएफ को देखना चाहती हूँ, 3 कार्ड डीएफ के ले रही हूँ। तो हेरोफेंट, पेज ऑफ वांड्स, तो अब मैंने कार्ड ले लिए हैं। तो देखो ऊपर है जजमेंट का कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है ऊपर डेक के बिल्कुल। तो अब 3 कार्ड मैंने डीएफ के लिए ले लिए हैं, 3 डीएम के लिए। मैं देखना चाहती हूँ कि डीएम कौन सी एनर्जी में है। तो ये देखो व्यूअर्स, डीएम लवी डवी एनर्जी में है। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। इसमें कोई रिश्ते में कोई चीज़ हिडन नहीं है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। अब उनको भी थोड़ा महसूस होने लगा कि ये रिश्ता कोई आम रिश्तों जैसा नहीं है, ये बहुत डीप कनेक्शन है। तो ऊपर से यूनिवर्स की गाइडेंस भी उनको मिल रही है। बहुत अच्छा कार्ड है, मन बहुत खुश हो गया। तो आपको भी खुश होना चाहिए सभी को। तो देखो आगे आया 4 ऑफ कप्स। तो देखो डीएम की हालत देखो, सब कुछ होते हुए भी, समझते हुए भी, तो उनके पास इतना अच्छा अनकंडीशनल लव आया था, इतना डीप कनेक्शन आया था, लेकिन उन्होंने उसको संभाला नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे बैठे हैं जैसे किसी अफसोस में बैठे हैं। तो आगे है किंग ऑफ कप्स। तो देखो हर बार यही होता है, एक्शन की चाहते वो भी हैं सब कुछ अच्छा करना, लेकिन एक्शन की कमी है। जहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है, कपली बैठे हैं प्यार का भरा हुआ, चाहते भी नहीं, अच्छी हालत में हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते। उनको ये है कि एक्शन डीएफ ही ले, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं चलता। यूनिवर्स ऐसा होने नहीं देंगे। यूनिवर्स दोनों को बैलेंस करेंगे। यदि हम कोई रिश्ता रखना चाहते हैं यूनिवर्स के साथ भी, अपने किसी रिलेशन में भी, आम लाइफ में भी, तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। यूनिवर्स बैलेंस कराने का यही जर्नी है, इसलिए वो चाहते हैं कि बैलेंस में रहो। तो कार्ड तो लेकिन अच्छे हैं, लेकिन एक्शन की कमी है। तो डीएफ की तरफ देखो, पहला कार्ड है पेज ऑफ वांड्स। तो डीएफ भी सोच विचार में पड़ी हुई है। देखो पूरे ध्यान से अपना हर एक काम ध्यान से कर रही है। 3D लाइफ का, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का, अपनी लव लाइफ का, वो थक हार कर एक तरफ हो जाती है कि इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, यूनिवर्स ही इसको संभालेगी। तो बेफिक्र है वो, अब अपनी भक्ति में लगी हुई है। तो आगे देखो द हेरोफेंट। लेकिन जिनका शादी का है कॉन्ट्रैक्ट, वो उस परमपिता परमात्मा के सामने अपना शादी का कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। वो शादी करना चाहती है अपने डीएम के साथ, क्योंकि हर एक की स्टोरी अलग होती है। तो जो शादीशुदा है उनकी स्टोरी अलग होती है, जिनकी शादी होनी है उनकी अलग होती है, जिनके जो सोलमेट के साथ हैं उनकी अलग होती है, जो कार्मिक के साथ हैं उनकी अलग होती है। तो जिन जिन की शादी का कॉन्ट्रैक्ट है वो शादी करना चाहती है अपने डीएम के साथ। लवी डवी एनर्जी में दोनों में, उधर लवर्स का आया था, इधर हेरोफेंट का आया था। तो बैलेंस करना चाहती है। देखो देखो कितनी कोशिश में लगी हुई है, कितनी मेहनत कर रही है। डीएफ तो बहुत मेहनत करती है, लेकिन डीएम मेहनत नहीं करते। तो देखो ये डेक के ऊपर कार्ड आया है जस्टिस। देखो डीएम भी इंसाफ करना चाहते हैं अपनी डीएफ के साथ, जिनको इस जर्नी के बारे पूरा पता चल गया। ये जर्नी बहुत प्यार की, डीप कनेक्शन है। यूनिवर्स के साथ भी ये कनेक्शन रखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो वो इंसाफ करना चाहते हैं अपनी डीएफ के साथ।
लेकिन जो डीएम होते हैं ना, उनके पास एक्शन बहुत कम होता है। और कामों के लिए एक्शन होता है, पैसा कमाने के लिए, दुनियादारी के लिए और लोगों के लिए, लेकिन अपने डीएफ के लिए वो बहुत कम एक्शन लेते हैं। यही सबसे बड़ी कमी होती है। इंसाफ करना ज़रूर चाहते हैं, इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपके डीएम आपके पास आना चाहते हैं या आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो जिन जिन का शादी का कॉन्टैक्ट है, हर एक की अलग अलग लाइफ होती है। जो हम परमात्मा के सामने कॉन्टैक्ट करके हैं वही हमारे को मिलेगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मैं उनकी मन की स्थिति देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मोनोलॉजी के कार्ड हैं। चंद्रमा की स्थिति देखना चाहती हूँ, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है कि इस टाइम के हालात क्या चल रहे हैं दोनों के। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे हेल्प करें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें। मैं देखना चाहती हूँ कि उनकी मनोस्थिति क्या है। तो मैं डेक को 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। देखो, एक कार्ड लेना चाहती थी लेकिन 2 आए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से कार्ड आए हैं। देखो, वर्क थ्रू योर फियर्स। जो भी आप काम करते हो, मन में दोनों को डर नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भी काम आप फियर से करोगे तो वो काम आपका पूरा नहीं होगा। मतलब फियर छोड़कर यूनिवर्स पे भरोसा करो, तो जो भी काम करना है विदाउट फियर करो। तो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, लेकिन डीएम तो बहुत कम, डीएम 100 में से 5% डीएम होते हैं जो मेडिटेशन करना पसंद करते हैं। तो बाकी तो अपना कर्मा बैग से रो धो कर, लोगों से धोखे खा कर, इधर से उधर से, उनके तो ऐसे ही कर्मा रिलीज़ होते हैं। लेकिन जो इस बात को समझ लेते हैं, इस जर्नी को समझते हैं, उनको अंदर से ज्ञान बाहर आ जाता है, वो मेडिटेशन करते भी हैं और उन दोनों का बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है। दोनों अच्छी लाइफ जीते हैं। तो इसमें बैलेंस का है, इसमें फियर को ख़त्म करना है, इसमें बैलेंस करना है। दोनों गाइडेंस, बहुत अच्छी गाइडेंस के कार्ड आए हैं। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। देखो यूनिवर्स भी कहती है डीएम को कि आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ऐसे ही रो धो कर ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। डीएम भी दर्द में रहेगी, डीएफ भी दर्द में रहेगी और आपको तो दर्द में हो ही। तो इसीलिए एक्शन लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गाइडेंस। बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है आज। कुल मिलाकर अच्छी रीडिंग आई है, कई दिनों के बाद मैंने रीडिंग की है। तो अब मैं एंजल गाइडेंस लेना चाहती हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे एंजल, मेरे आर्क एंजल रफाइल, मेरे आर्क एंजल यूरियल, आर्क एंजल गैब्रियल, आर्क एंजल माइकल, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें दोनों को। तो मुझे गाइड करें प्लीज़। मैं देखना चाहती हूँ कि आप मुझे क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे हेल्प करें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो 2 कार्ड लूँगी मैं। तो पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटी, तो दूसरा कार्ड है लुक फॉर ए साइन। वेरी गुड। देखो, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अगर आप अपने फियर को ख़त्म करके आप एक्शन लोगे, अच्छे से अपनी तीनों लाइफ को लेकर चलोगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ देखो कितनी है, कितनी खुश है वो लेडी। सब कुछ उसको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। तो आपको भी ऐसे ही होना चाहिए, डीएम को भी डीएफ को भी। तो आगे लुक फॉर ए साइन। जो यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, आपको स्क्रैनिस्टी होती है, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। देखो, ऊपर से रोशनी आ रही है, आपको रोशनी मिल रही है, लेकिन आप देख नहीं रहे। डीएफ तो देख लेती है लेकिन डीएम नहीं देखती, उनके लिए ज़्यादा गाइडेंस है। जो यूनिवर्स आपको गाइड करती है, उस गाइडेंस को पकड़ कर रखो ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं और यूनिवर्स ने गाइडेंस भी दी है, एक्शन लेने के लिए भी बोला है, बैलेंस करने के लिए भी बोला है। तो कुल मिलाकर बहुत रीडिंग अच्छी थी, मेरा मन बहुत खुश हुआ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो अगर आप टैरो रीडिंग करवानी चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करें, 9646966885।
तो एक छोटी सी अरदास है वाइब्रेशन करने के लिए, क्योंकि इस जर्नी में वाइब्रेशन को हाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके भी कुछ तरीके होते हैं। एक मेरे पास अरदास यूनिवर्स ने मेरे को दी है। सबसे पहले मुझे अरदास मिली थी, मुझे मेरा मन बहुत खुश हुआ। जिन जिन लोगों को मैंने अरदास दी है, जो उस पर चले हैं, तो उनके सभी के काम हुए हैं। तो आप इसी नंबर पर मुझसे वो अरदास भी ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मेरी रीडिंग आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आप मेरी रीडिंग देखते हो तो उसको लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मेरा हौसला अफजाई हो जाएगी ताकि और अच्छी मैं रीडिंग ला सकूं। वैसे तो यूनिवर्स कर रहे हैं, मैं तो एक जरिया हूँ, मैं तो बिल्कुल ख़त्म है। जो कुछ मैं कर रही हूँ यूनिवर्स के इशारे पर कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी पर अच्छे से काम कर रहे होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।